हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनीज को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर एक एक पॉइंट मिलते हैं। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कहते हैं। वहीं जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। लेकिन जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं उन कंपनियों को हम पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं और ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको 3 राउंड में हम एनालिसिस करेंगे और ये 3 कैटेगरीज है बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। हम एक एक राउंड में इन कैटेगरीज को लेंगे और इसके बाद में ये तीनों राउंड के कंप्लीट होने के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। ग्रे एरियाज यानी वो एरिया जहां पर कंपनी और भी अच्छा कर सकती थी और यदि कंपनी ने कोई पॉइंट लूज किया है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को आपको दिखा करके बताएंगे कि कहां पर कंपनी ने अपने पॉइंट लूज किए हैं और कंपनी कहां पर अच्छा कर सकती थी। तो ये सारी एरियाज हम बात करेंगे अपने ग्रे एरियाज में। और अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। आइए देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करती है और कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। फ्रेंड्स, हमें ये पता करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है और केवल पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब होता है, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए करंट ईयर में। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने कंपनी के डाटा को जाकर के चेक किया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है। पहले कॉलम में है करंट ईयर मार्च 2020 और अभी हमें उसी से मतलब है। तो हम इसका जो नेट प्रॉफिट है वो चेक करते हैं। इसका नेट प्रॉफिट है 1495.77 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होती है। और अब हम आगे चलते हैं। हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर भी हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है, जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 में ये है 10% इसका रिटर्न ऑन एसेट आया है। ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलते हैं पूरे 1 पॉइंट। और हमारे इसका से 2 क्राइटेरिया कंप्लीट हुए और तीसरे क्राइटेरिया में आते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो या जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, हम उसको चेक करते हैं और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम कंपनी की वेबसाइट में गए और वहां पर हमने जाकर के ये डाटा चेक किया और इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डाउनलोड किया। तो हमने देखा कि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो 1588.11 करोड़ है। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो आपने देखा 3 क्राइटेरिया में कंपनी को 3 पॉइंट मिले हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी हमने जो थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए और यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 और पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया और अभी हमने देखा था कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था ये था 1588.11 करोड़
और इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 1495.77 करोड़। तो इस प्रकार से जो इनका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा है नेट इनकम से, और इसकी क्राइटेरिया की कंडीशन भी यही कहती है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा होना चाहिए नेट इनकम से। तो कंपनी ने इस कंडीशन को भी फुलफिल किया है, और यहाँ पर भी कंपनी को हम एक और पॉइंट देते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट मिलते हैं, और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, और कंपनी का 5 करोड़ की स्कोर हो जाता है 4। तो देखा आपने, अभी तक कंपनी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है पहले राउंड में। और अब हम देखते हैं इसका दूसरा राउंड, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड, जिसमें 3 क्राइटेरिया है। अब हम देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है अपने सेकंड क्राइटेरिया में, सेकंड राउंड में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 3 क्राइटेरिया है सेकंड राउंड में, और जो पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स अभी आप सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में कुछ वर्ड्स देखेंगे, लोअर और हायर। इनका मतलब है कि हमें जो करंट ईयर के डाटा है, करंट ईयर का फिगर है, उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर, यानी हमें जो लॉन्ग टर्म डेट का जो रेशियो है वो चेक करना है कि पिछले साल से इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो वो कम होना चाहिए इस साल में, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कंपनी के लीवरेज को शो करता है। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी का लीवरेज कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का जो मार्च 2019 में डेट टू इक्विटी था वो था 0.40, जो कि कम हो गया है मार्च 2020 में, ये कम होकर के 0.34 हो गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है, और यहाँ पर कंपनी को हम देंगे 1 पॉइंट। और हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हमने फिर से इनका डाटा चेक किया और देखा लास्ट ईयर जो इनका करंट रेशियो था मार्च 2019 में वो था 1.20, जबकि ये मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 1.06। तो यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट। तो अब तक 2 क्राइटेरिया हो गए लीवरेज के। तीसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने ड्यूरिंग द करंट ईयर कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे या इक्विटी शेयर से कोई पैसा आया होगा, तो हम कंपनी को वहां पर कोई भी पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि इससे कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट होती है। तो हम चेक करते हैं और हम इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डाउनलोड किया, क्योंकि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो होता है उसमें ही किसी भी तरह का इक्विटी शेयर वगैरह मेंशन किया जाता है। तो हमने देखा कि कंपनी ने कोई भी पैसा अपने इक्विटी इशू से नहीं लिया है, नहीं आया है इसके पास में। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को मिलता है पूरा 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट नहीं हुई है। और इस प्रकार से कंपनी को लीवरेज में मिलते हैं 2 पॉइंट। और जो दूसरा राउंड है वो खत्म हुआ, कंपनी को सेकंड राउंड में मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर सेकंड राउंड वो हो जाता है 6। तो अब तक कंपनी ने 7 में से 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और अब हम आते हैं इसके तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। आइए हम चेक करते हैं कि कंपनी इनमें कैसे परफॉर्म करती है। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के सेल्स के अकॉर्डिंग उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कितना हुआ है। तो जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होगा उतना ज्यादा इनका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होगा। तो हमें यही चेक करना है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी की है या नहीं की है, या उसमें इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए हमने चेक किया और हमने दोनों साल के डाटा को चेक किया और देखा कि लास्ट ईयर मार्च 2019 में ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 21.58% था,
जबकि मार्च 2020 में ये बढ़कर के 22.75% हो गया है और इसमें एक बढ़ोतरी आई है, यानी कंपनी ने अपने सेल्स के अकॉर्डिंगली अपने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें कमी की है और एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को शो किया है। तो यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल से इम्प्रूव होता है और कंपनी को यहाँ पर मिलते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्राइटेरिया में, जो कि नवा क्राइटेरिया है और ये है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने सेल्स को या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अपने जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स है, उनका किस हद तक यूज किया है। ये उनका एक प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होता है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि लास्ट ईयर जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 72.78% और मार्च 2020 में ये काफी ज्यादा कम हो गया है और 66.26% रह गया है और इसमें एक कमी आई है। इसकी क्या वजह रही है ये हम ग्रे एरिया में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं दे सकते क्योंकि इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की कम हुई है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को केवल 1 पॉइंट मिला है और कंपनी का जो फाइनल स्कोर हो गया है वो हो गया है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का फंडामेंटल स्कोर FY20 का एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी का है, यानी इस कंपनी ने जो अपने फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शो किए हैं, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दी है, लीवरेज में सुधार किया है, लिक्विडिटी में थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में अगर हम बात करें तो इन्होंने ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो अच्छा नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किया है, ये सब हम देखेंगे अपने ग्रे एरियाज में। तो हम चलते हैं कंपनी के ग्रे एरिया में। ये रहा कंपनी का ग्रे एरिया और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कमी रह गई है कंपनी की। तो जैसा कि अभी अभी हम बता रहे थे आपको कि कंपनी ने लीवरेज में 1 पॉइंट खोया है और 1 पॉइंट इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में खोया है। तो हमारा ये ग्रे एरिया है और इसमें हम तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी की यदि हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी इश्यू नहीं है, कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट मिले हैं। लेकिन यदि हम बात करें लीवरेज की तो लीवरेज में कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है और वो पॉइंट खोया है इन्होंने करंट रेशियो में, क्योंकि इस वजह से क्योंकि इनके जो करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं 2%, लेकिन जो इनकी करंट लाइबिलिटीज हैं वो फ्रेंड्स 14% के करीब इंक्रीज हो गई हैं, यानी इनकी करंट लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको यहाँ पर 2 बॉक्स दिखाई देंगे। जो नीचे वाला बॉक्स है वो है करंट एसेट्स का। आप देख सकते हैं 4688 करोड़ से बढ़कर के 4808 करोड़ हुआ है, यानी कि लगभग 2% का उसमें इंक्रीज हुआ है। लेकिन यदि आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज जो 3891 करोड़ से बढ़कर के 4546 करोड़ हो गई, यानी लगभग 14% के करीब इनकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो खराब हुई है। तो एक ये वजह थी, कंपनी ने यहाँ पर 1 पॉइंट लूज किया था और कंपनी ने जो दूसरा पॉइंट लूज किया था वो किया था ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और यहाँ पर था एसेट टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स, ऐसा था, ये बहुत ही छोटे अंतर के साथ में गया था इनका ये पॉइंट और यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं लगभग 5% से, लेकिन जो इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है वो केवल 4% से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के 14,170 करोड़ से बढ़कर के 14,957 करोड़ हो गए हैं, यानी कि इसमें जो इंक्रीज आया है वो आया है 5% का, लेकिन जो सेल्स आई है वो केवल 4% ही बढ़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10,314 करोड़ से कम हो गई है, माफ कीजिएगा, ये कम हुई है, बढ़ने की बजाय 5% के करीब कम हो गई है, 9,910 करोड़ हो गई है। तो एसेट्स तो बढ़ गए हैं लेकिन इनकी जो सेल्स कम हुई है और इसकी वजह शायद ये जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा है और जो 4th क्वार्टर रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारी आई हैं और ये सेल्स अपनी सेल्स को रियलाइज नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसका ग्रे एरिया और ये था ओवरऑल
कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी पसंद की किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर डालें। आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।